16 जुलाई 2025 सूर्य देव का होगा महापरिवर्तन। सूर्य ग्रह मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, महीने में एक बार सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं और 12 राशियों का चक्कर ये 12 माह में पूर्ण करते हैं। कुछ राशि परिवर्तन इनके विशेष होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, मीन संक्रांति, कर्क संक्रांति, धनु संक्रांति। ये वो परिवर्तन होते हैं जब ये आपको आपकी 12 राशियों को प्रभावित करने का काम करते हैं, बल्कि प्रकृति को भी परिवर्तनकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। जब भी सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन को संक्रांति का काल कहा जाता है। इसलिए जब भी सूर्यदेव का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव आपकी राशि पर तो पड़ता ही है, लेकिन इस संपूर्ण प्रकृति पर भी पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई 2025 शाम को 5:30 पर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और इसी दिन श्रावण संक्रांति होगी। संक्रांति का जो पुण्य काल है 11:06 पर प्रारंभ हो जाएगा। वार के अनुसार यह संक्रांति मंदाकिनी नामक होगी, जबकि नक्षत्र के अनुसार नंदा नामक यह संक्रांति होगी। संक्रांति काल में विशेष रूप से सूर्यदेव का पूजन करना, सूर्याष्टकम का पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, गायत्री जप करना, गंगा स्नान करना, तीर्थ स्नान करना विशेष लाभप्रद होता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा की राशि में सूर्यदेव का संचरण रहेगा पूरे एक महीने तक। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक सूर्यदेव कर्क राशि के अंतर्गत ही स्थित रहेंगे। ये सूर्यदेव की सम राशि है, लेकिन सूर्यदेव अग्नि तत्व ग्रह हैं, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कर्क राशि जल तत्व की राशि है जो कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए कुछ मामलों में सभी दर्शकों को, सभी लोगों को सतर्क सावधान रहना होगा, विशेष रूप से हेल्थ को लेकर के। सामान्य सी बात है, मौसम बदल रहा है तो सर्दी जुकाम, एलर्जी, खांसी, त्वचा से जुड़े हुए अनेक प्रकार की दिक्कतें इस समय अक्सर होती हैं और इसका कारण यही है कि सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और चंद्रमा की जल तत्व की राशि में सूर्यदेव जब रहेंगे तो निश्चित रूप से जल से संबंधित और वायु से संबंधित अनेक प्रकार के विकार देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सतर्क सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी राशि के जातक हैं। आइए अब जानते हैं 12 राशियों पर सूर्यदेव का क्या प्रभाव रहेगा। और सूर्य के इस गोचर के राशि फल की शुरुआत करेंगे हम चक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों, आपके लिए चौथे भाव में सूर्यदेव की स्थिति होगी। चतुर्थ भाव में स्थित होंगे सूर्यदेव। यहाँ पर कारक नहीं होते हैं, चंद्रमा की राशि है, लेकिन कुछ मामलों में आपके लिए अच्छी स्थिति होगी। 7वीं दृष्टि सूर्यदेव की 10वें भाव पर होगी, यानी स्वग्रही दृष्टि होगी, तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छी स्थिति होगी। मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन इन्हीं सब चीजों को लेकर के विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं कुछ मामलों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। एक तो व्यर्थ का खर्च करने से आपको जरूर बचना होगा। मेष राशि के जातक को व्यर्थ के खर्च से जरूर बचिएगा और माता के साथ विशेष रूप से कलह कलेश करने से बचिएगा। भूमि, वन, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को करने से इस समय में आपको बच करके रहना होगा। जब तक सूर्यदेव चतुर्थ भाव में है तब तक आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जात को आपके लिए सूर्यदेव पराक्रम हाउस में स्थित होंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति और तरक्की देखने को मिलेगी। भाइयों का सहयोग आपके साथ होगा। पुरुषार्थी और परिश्रम करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। विश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से निश्चित ही आपको अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। ओम भास्कराय नमः मंत्र का जप करिएगा, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति दूसरे भाव में होगी। दूसरे भाव में स्थित सूर्यदेव धन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आपकी आय में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी, पिताजी का सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। यहाँ पर स्थित सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर होगी। पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, आधा शीशी का दर्द और नेत्रों से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इसलिए हेल्थ को लेकर के विशेष रूप से सावधानी बरतेगा। ओम मित्राय नमः मंत्र का जप करिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को रौली मिश्रित जल जरूर चढ़ाइए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जात को लग्न में ही सूर्यदेव स्थित होंगे। लग्न में सूर्यदेव कारक होते हैं, लेकिन कर्क राशि है जो कि हमने पहले भी कहा, हेल्थ को लेकर के विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, गुस्सा आपका बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार से किसी को भी अपशब्द बोलने से जरूर बचिएगा। बंधु बांधवों के साथ
मनमुटाव और आर्थिक परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, जबकि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आप अच्छे और सक्षम निर्णय ले सकेंगे। आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो डिसीजन भले ही अभी कड़वे लगते हों, लेकिन बाद में आपको अच्छा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा प्रतिदिन जब तक सूर्यदेव कर्क राशि के अंतर्गत हैं, और सूर्यदेव को प्रतिदिन जल चढ़ाना न भूलिएगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जात को आपके लिए सूर्यदेव की स्थिति 12वें भाव के अंतर्गत होगी। अब 12वां भाव यानी आपके खर्चों का भाव, वैराग्य का भाव और रोगों का भाव। सिंह राशि के जातकों को सावधानी बरतनी होगी, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, खर्चों के कारण मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है, पारिवारिक क्लेशों का सामना आप कर सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूर बरतिएगा। आंखों से संबंधित दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है और बाहरी शत्रु आपको गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। आपके बॉस के साथ किसी भी प्रकार की बहस करने से आपको जरूर बचना होगा। यह समय शांति का समय है, शांति के साथ समय व्यतीत करें, निश्चित ही लाभ होगा। सूर्याष्टकम का पाठ करना आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल जरूर दीजिएगा। कन्या राशि। लाभ भाव में सूर्यदेव की स्थिति होगी, लाभ अच्छा रहेगा, आर्थिक मामलों में उन्नति होगी, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगा और राजनीति के क्षेत्र में भी आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति है। कन्या राशि के जातक को प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें, सूर्य गायत्री का जप करें, निश्चित ही आपकी तरक्की और अधिक होगी। तुला राशि। तुला राशि के जातक को आपके कार्य क्षेत्र में सूर्यदेव की स्थिति होगी, कार्य क्षेत्र को लेकर के उन्नति और प्रगति होने वाली है। जो जातक जातिका सरकारी सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं और इस बीच में आपके एग्जाम हैं, तो निश्चित रूप से भी हद तक सफलता के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति है, एजुकेशन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, माता पिता का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। बस आलस करने से बचिएगा, अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए शक्कर मिश्रित जल सूर्यदेव को जरूर दीजिए, निश्चित ही आपकी तरक्की अवश्य होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक हो भाग्य भाव में सूर्यदेव की स्थिति होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी और आपका जो ध्यान है योग की तरफ, किसी ग्रंथ के तरफ या निश्चित ही रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आप जा सकते हैं। जितना आप धर्म कर्म के क्षेत्र में रत रहेंगे उतना ही लाभ आपको अच्छा देखने को मिलेगा और उतनी ही पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस एक महीने में जितने बदलाव संभव हों उतने बदलाव आपको जरूर करने चाहिए, हर बदलाव आपके पक्ष में रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक हो धर्म कर्म का कार्य नित्य करें, प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर दें। धनु राशि। धनु राशि के जातक को आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 8वें भाव में सूर्यदेव की स्थिति होगी। 8वां भाव आपकी आयु का होता है, रोगों का होता है, इसलिए हेल्थ को लेकर के विशेष सतर्क सावधान रहना होगा। धन की कमी देखने को मिलेगी और अचानक से आर्थिक तंगी आपको देखने को मिल सकती है। कहीं पर कोई इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सोच समझकर इन्वेस्ट करना होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वैसे कुछ मामलों में स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, पारिवारिक सहयोग आपके साथ रहेगा, फैमिली का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल जरूर दीजिएगा और यथाशक्ति सूर्य गायत्री का जप करना आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातक को आपके लिए सूर्यदेव की स्थिति 7th हाउस में रहेगी। 7th हाउस में भी सूर्यदेव कारक नहीं होते हैं। व्यावसायिक कुछ लाभ आपको देखने को मिलेंगे, व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा और कार्य क्षेत्र में अग्रेसिव होने से बचिएगा, क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक को आपके लिए सूर्यदेव की स्थिति 6वें भाव के अंतर्गत होगी। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, ऋण की नौबत आ सकती है, तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी, ऋण के लेन देन से आपको बचना होगा। व्यर्थ में किसी से भी शत्रुता करने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या पारिवारिक स्थिति के बीच संयम बरतने की आवश्यकता अधिक होगी, तो संयमता से काम करेंगे, निश्चित ही लाभ होगा। लेकिन व्यर्थ के झगड़े से और क्लेश से आपको दूर रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कर्ज में लेन देन करते समय विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए समय व्यतीत करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातक को आपके लिए सूर्यदेव की स्थिति 5वें भाव के अंतर्गत होगी और पंचम सूर्य पूज्य होंगे। निश्चित रूप से मीन राशि के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। एजुकेशनल तरक्की आपको जरूर देखने को मिलेगी।
कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा और इनकम के मामलों में भी सहयोगकारी होंगे सूर्यदेव, तो निश्चित ही इनकम में भी आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। पंचम सूर्य पूजा होते हैं, संतति की ओर से थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा, संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओम खगाय नमः मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें, निश्चित ही आपको लाभ होगा।